Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिए मित्रों। यदि आप BA प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में हैं और आपने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को लिया हुआ है जिसमें कि आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे। बहुत ही सरल ढंग से हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या मैं आपको देने जा रहा हूं ऑनलाइन BA क्लासेस के माध्यम से। तो देखेंगे मित्रों, महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई रचना जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मार्मिक रचना मानी जाती है, जिसकी टाइटल है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। ये कविता का शीर्षक है मित्रों, जिसको मैं बहुत ही सरल ढंग से बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक शब्दों को और इसके भाव को मैं बहुत ही सरल ढंग से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो देखेंगे मित्रों, जब भी हम किसी कविता, किसी पद का व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमको प्रसंग लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या लिखनी होती है। तो जो जो बिंदु आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं उसे मैं बताता चलूँगा। तो देखेंगे, सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। तो इस कविता में जो संदर्भ आप लिखेंगे वो संदर्भ आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ से ली गई हैं। ये आपको संदर्भ में लिखना है। और इसके पश्चात आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है महादेवी वर्मा ने इसमें अद्वैत भावना का एक अज्ञात प्रियतम के साथ भावात्मक संबंध के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो अद्वैत भावना का मतलब होता है कि एक में दो देखना। जैसे हम जब अकेले हों फिर भी हमको दो की अनुभूति हो, तो अद्वैत कहते हैं जब हम किसी और को न माने, जो भी है हमारे लिए एक दूसरा है तो केवल वही है, ईश्वर ही हमारे साथ में हो। तो इस भावना को, इस विचार को महादेवी जी ने इन पंक्तियों में पिरोया है मित्रों। वो अपना सब कुछ मान रही हैं ईश्वर को, भगवान को। जैसे मीरा जी ने कृष्ण को माना था, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने ईश्वर को ही सब कुछ मान लिया, अपने प्रियतम के रूप में संबोधित करती हैं। तो ध्यान देंगे मित्रों, तो यहाँ पर महादेवी जी बता रही हैं कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। किससे बता रही हैं इस बात को? बहुत गौर से समझिएगा मित्रों। इस बात को अपने प्रियतम से बता रही हैं कि मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ। बीन का मतलब होता है मित्रों वीणा। वीणा आप लोग जानते हैं, जो कि जिसमें तार लगे होते हैं, जो कि बजाया जाता है हाथ से। अच्छी ध्वनियाँ निकलती हैं वीणा की, झंकार, जो सरस्वती जी हमेशा अपने साथ में लिए रहती हैं। तो कह रही हैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। बीन का मतलब वीणा और रागनी का मतलब होता है मित्रों स्वर। तो वीणा से जो स्वर निकलता है उसी बात को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो कहती हैं महादेवी जी, कह रही हैं कि बीन भी हूँ हे प्रियतम, मैं तुम्हारी क्या हूँ? वीणा भी हूँ। मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ और उसमें से निकलने वाली रागनी भी मैं ही हूँ। इस बात को महादेवी जी कहती हैं। किससे कहती हैं? अपने प्रियतम से कहती हैं मित्रों। प्रियतम यहाँ पर दूसरा और कोई नहीं है, वो ईश्वर से संबोधित करते, ईश्वर को प्रेरित करके संबोधित करके कह रही हैं इस बात को कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और उसमें से निकलने वाली रागनी भी मैं ही हूँ। आगे देखिएगा मित्रों, थोड़ा भाव समझ लें। यहाँ पे भाव ये उत्पन्न हो रहा है कि जिस प्रकार वीणा बजाने वाला उसमें से मधुर रागनी के स्वर निकालने में समर्थ हो पाता है, उसी प्रकार मैं
अपने प्रियतम की वीणा में भी हूँ, उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम की वीणा भी हूँ। मुझ में से फूटने वाली जो राग है प्रियतम की देन है। उस राग को कौन दिया है? हमारे प्रियतम ने ही दिया है। वीणा तो जरूर मैं हूँ मित्रों, महादेवी जी कह रही हैं, परंतु इस राग को उत्पन्न करने वाला कौन है? हमारा प्रियतम ही है। उसी की ये देन है। जो माधुर्य मुझ में दिखाई दे रहा है उस अज्ञात प्रियतम के कारण ही उत्पन्न हुआ है। इस बात को बताना चाहती हैं इस पंक्ति के माध्यम से मित्रों, जिसका पूरा ही भाव आप समझ गए होंगे। अब हम आपको दूसरी पंक्ति की ओर ले चल रहे हैं। नींद थी मेरी अचल निष्पंद कण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, पूरी तरह से आप समझेंगे। महादेवी जी कह रहे हैं इस बात को कि सृष्टि के प्रत्येक कण कण में मेरी ही नींद व्याप्त थी, अर्थात सृष्टि के प्रत्येक कण कण में मैं ही नींद रूप में व्याप्त थी। पर क्या हुआ? अचल निस्पंदन कण कण में, परंतु तुमने ही मुझे पहली बार जगाकर जगत की धड़कन से मेरा परिचय करा दिया। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा मित्रों कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में। अर्थात महादेवी जी इस बात को बता रही हैं कि हे प्रियतम, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में मेरी ही नींद व्याप्त थी, पर तुमने ही मुझे पहली बार जगाकर जगत की धड़कन से मेरा परिचय करा दिया। अब आप थोड़ा भाव समझेंगे मित्रों। इसमें महादेवी जी बताने का प्रयास कर रही हैं कि उस अज्ञात प्रीतम ने मुझे नव चेतना एवं स्फूर्ति प्रदान कर दिया। देखिए, जब भी व्यक्ति प्राणी निद्रा में होता है मित्रों, सोया हुआ होता है तो अचेत अवस्था में होता है, और जब वो जग जाता है तो चैतन्य अवस्था में हो जाता है। तो इस बात को बता रही हैं महादेवी जी कि तुमने ही नव चेतना एवं स्फूर्ति प्रदान किया मुझको, मेरी जड़ता को भंग कर मुझे मेरे अस्तित्व का बोध कराया, और मैं जाग कर संसार को पहचान सकी। जब मैं जगी तभी संसार को जान पाई। इस भाव को यहाँ पर महादेवी जी ने बताने का प्रयास किया मित्रों। श्री किसको दे रही हैं? ईश्वर को दे रही हैं, अपने प्रियतम को दे रही हैं मित्रों। प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में, जब मैं जगी तो इस संसार को पूरी तरह से पहचान सकी, जान सकी। तीसरी लाइन में देखेंगे मित्रों, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान देखिए मित्रों। महादेवी जी कह रही हैं कि प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब मैं तुम में समा जाती हूँ। देखिए, प्रलय का मतलब विनाश। जब संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है मित्रों तो सब कुछ नष्ट होता है। जड़ चेतन जो भी होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे महादेवी जी कह रही हैं कि प्रथम प्रलय में, यानी प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, अर्थात प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब मैं तुम में क्या होती हूँ? समा जाती हूँ। और सृष्टि जो सृष्टि होती है मित्रों, और सृष्टि में तुम मुझे नया जीवन प्रदान कर मेरे पद चिन्ह पृथ्वी पर बनाने में सहायक होते हो। अर्थात मेरे जो पद चिन्ह हैं कि पृथ्वी पर मैं पुनः आऊं, तो इस पद चिन्ह को बनाने का श्रेय किसको है? तुम ही को है मित्रों। अर्थात महादेवी जी इस बात को कह रही हैं कि प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब मैं तुम में क्या होती हूँ? समा जाती हूँ। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, तो पद चिन्ह जीवन में इसका भाव यह निकल रहा है यहाँ पर मित्रों कि जब प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब मैं तुम में समा जाती हूँ, और सृष्टि में तुम मुझे नया जीवन प्रदान कर मेरे पद चिन्ह पृथ्वी पर बना देते हो, अर्थात पृथ्वी पर मुझे पुनः ला देते हो। भले ही मेरा जीवन तुमसे अलग होने के कारण अभिशप्त हो, किंतु जीवन का वो ये बंधन मुझे वरदान सदृश प्रतीत होता है, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी यादों में खोई रहती हूँ और निरंतर तुम्हारा ध्यान करती रहती हूँ। तो ये भाव यहाँ पर निकल रहा है मित्रों। तो वो बताना चाहती हैं कि सांप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। जो एक सांप के रूप में मैं थी वो हमारे जीवन में एक वरदान के रूप में बन गया जब तुमने मेरे पद चिन्हों को इस संसार में ला दिया। इस भाव को यहाँ पर महादेवी जी बताने का प्रयास कर रही हैं। अगली पंक्ति में देखेंगे मित्रों,
कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। वो बता रही हैं कि सच तो ये है कि मैं ही इस जीवन रूपी नदी का क्या हूँ, किनारा हूँ। कूल का मतलब होता है किनारा। महादेवी जी कहती हैं कूल भी हूँ, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। अर्थात सही तो ये है कि मैं ही इस जीवन रूपी नदी का किनारा हूँ और मैं ही निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी की धारा हूँ। यानी अपने को नदी की धारा भी कहती हैं और अपने को किनारा भी कहती हैं मित्रों। तो यहाँ पर भाव ये निकल रहा है कि जो नदियाँ होती हैं उनके तटबंध होते हैं, किनारे होते हैं। तटबंधों के अभाव में नदी का अस्तित्व नहीं रह जाता है मित्रों, और धारा के अभाव में तटबंधों का अस्तित्व नहीं रह जाता। जब धारा नहीं बहेगी, नदी नहीं बहेगी, तो तटबंध की कोई गरिमा नहीं रह जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब तटबंध नहीं रहेंगे तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए धारा और धारा के तटबंधों के रूप में मुझे अपना ही अस्तित्व बोध होता है। इस बात को बताना चाहती हैं। कूल भी हूँ, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। कुल मिलाकर के जो भी अस्तित्व है वो मैं अपने अस्तित्व को ही यहाँ पर समझ रही हूँ कि मैं कूल भी हूँ, किनारा भी हूँ और एक धारा भी हूँ, एक तटबंध के रूप में भी हूँ, जो कि हमेशा इस जीवन रूपी धारा में, जीवन रूपी इस संसार के जीवन रूपी धारा में पूरी तरह से मैं प्रवाहित होती रहती हूँ, बहती होती हूँ, विचरण करती रहती हूँ। तो ये भाव इस कविता में तो मिल रहा है। इसमें आप विशेष के रूप में इतना ही लिखेंगे कि इसमें अज्ञात प्रियतम के साथ भावात्मक संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति का परिचय दिख रहा है और इसमें अनुप्रास एवं विरोधाभास अलंकार का प्रयोग मिल रहा है मित्रों। अब हम आपको इस अगली कविता की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। नयन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक हूँ। इस बात को महादेवी जी स्वयं कह रही हैं कि नयन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक। महादेवी इस बात को कह रही हैं कि जो उस अज्ञात प्रियतम को संबोधित करती हुई बता रही महादेवी जी कहती हैं कि हे प्रियतम, मेरी स्थिति उस प्यासे चातक के समान है। नयन में जिसके जलद वो त्रिसित चातक, त्रिसित का मतलब होता है प्यासे, अर्थात उस प्यासे चातक के समान मैं हूँ। महादेवी जी इस बात को बता रही हैं कि हे प्रिय, मेरी स्थिति इस प्रकार से है कि उस प्यासे चातक के समान जिसकी आंखें निरंतर बादलों को टकटकी लगाकर देखती रहती हैं। नयन में जिसके जलद वो त्रिसित चातक हूँ। चातक क्या करता है? चातक पक्षी हमेशा बादल को देखा करता है मित्रों कि बारिश हो। तो मैं अपने आप को, नयन का तात्पर्य यहाँ पर महादेवी जी स्वयं अपनी बात कह रही हैं कि मैं उस रूप से चातक के रूप में अपने आप को बता रही हैं कि मैं उस चातक के समान हूँ कि जो हमेशा जलद को ताकता रहता है, बादल को ताकता रहता है। अब बादल का अभिप्राय यहाँ पर मित्रों यही होगा अपने प्रियतम को। दूसरी लाइन में देखेंगे, सलभ जिसके प्राण में वो निठुर दीपक हूँ। आगे बता रही हैं मेरा जी, महादेवी जी बता रही हैं मित्रों कि मैं स्वयं को उस निष्ठुर दीपक की भांति समझती हूँ। निष्ठुर दीपक का मतलब ऐसा दीपक जो जल रहा है, प्रकाश कर रहा है, निठुर दीपक हूँ। सलभ जिसके प्राण में वो निठुर दीपक हूँ। महादेवी जी बता रही हैं कि मैं स्वयं उस निठुर दीपक की भांति समझती हूँ जिसके प्राण अपने चारों ओर मड़राने वाले पतंगों में लगे रहते हैं। मैं उस दीपक के समान हूँ मित्रों कि जो दीपक जल तो रहा है लेकिन उसके आसपास जो पतंगे आ रहे हैं उस पतंगों में लगा हुआ है। अर्थात पतंगों से तात्पर्य यहाँ पर है अपने प्रियतम से मित्रों। जो भी देखिए, दीपक जब जलता है मित्रों तो उसमें उसके आसपास पतंगे आ जाते हैं। तो क्यों आ जाते हैं? उससे प्रिय क्योंकि प्रियता है, उनकी मित्रता है, उनकी प्रेम है, तभी वो उस दीपक के पास आ पाते हैं। तो महादेवी जी का कथन ये है कि जब मैं एक दीपक की तरह जलती हूँ तो मेरे जो आसपास जो भी पतंगे आते हैं, जो भी पतंगे मेरे आसपास दिखाई पड़ते हैं, वो सब मेरे लिए क्या हैं? प्राण के समान होते हैं। मैं उनको एक तरह से अपने प्रिय प्राण की तरह समझती हूँ। तो इस भाव को यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखेंगे मित्रों, फूल को उर्मे छिपाए बिकल बुलबुल हूँ। ध्यान देंगे मित्रों, जैसे बुलबुल अपने हृदय में व्याकुलता लिए हुए
खिले फूलों की प्रतीक्षा करता है। जो बुलबुल पक्षी होता है मित्रों, वो अपने हृदय में व्याकुलता को लेकर के खिले फूलों की क्या करता है, प्रतीक्षा करता रहता है, इंतजार करता रहता है अपने हृदय में व्याकुलता को लिए हुए। ठीक उसी प्रकार से व्याकुलता अपने हृदय में लिए हुए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में लगी रहती हूँ। फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ, अर्थात अपने को बुलबुल की तरह मान रही हैं यहाँ पर महादेवी जी। वो कहती हैं कि जैसे बुलबुल अपने हृदय में व्याकुलता लिए हुए खिले फूलों की प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से व्याकुलता अपने हृदय में लिए हुए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में लगी हुई हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूँ। इस बात को कौन कह रहा है, महादेवी जी स्वयं कह रही हैं मित्रों। किसकी प्रतीक्षा, उस अपने प्रियतम की प्रतीक्षा मित्रों। आगे देखेंगे, एक होकर दूर तन से छाह वो चल हूँ। आगे बता रही हैं मीरा जी, महादेवी जी बता रही हैं मित्रों कि मेरा और तुम्हारा संबंध शरीर और छाया के समान है, अर्थात जो मेरा और आपका जो संबंध है वो शरीर और छाया के समान है। शरीर से उसकी छाया अलग नहीं की जा सकती है। एक होकर दूर तन से छाह वो चल हूँ। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, यहाँ पर महादेवी जी कह रहे हैं इस बात को कि जो शरीर में उसकी छाया, शरीर से उसकी छाया को जैसे अलग नहीं किया जा सकता है, किंतु फिर भी वह लोग अलग ही रहते हैं, किंतु फिर भी वे अलग ही रहते हैं। मैं अज्ञात प्रीतम से अद्वैत का अनुभव करते हुए भी उससे अलगाव का अनुभव कर रही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जैसे शरीर से छाया को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी महादेवी जी के जो प्रियतम हैं, जो देवी जी के पति के रूप में हैं भगवान, वो उनसे अलग जरूर रहते हैं मित्रों, उनको उनमें नहीं किया जा सकता। भले ही तुमसे दूर हूँ, फिर भी वो अखंड सौभाग्यवती होने का अनुभव कर रही हैं। एक होकर दूर तन से छां चल हूँ। आगे देखेंगे मित्रों, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। इस बात को महादेवी जी यहाँ बता रही हैं कि दूर तुमसे हूँ, मैं आपसे दूर तो जरूर हूँ, परंतु क्या हूँ, अखंड सुहागिनी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं कि ऐसा है कि मेरा भी प्रियतम है, भले ही आप मुझसे दूर हैं। तो इस बात को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही हैं महादेवी जी। आगे देखेंगे मित्रों, जो तीसरी कविता आपकी है, आग हूँ। इस तीसरी कविता में महादेवी कह रही हैं, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमचल के। अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो भाव निकल रहा है मित्रों, महादेवी जी कह रही हैं कि मैं एक ऐसी आग हूँ जिससे बर्फ जैसे शीतल जल बिंदु टपकते रहते हैं। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमचल। बिंदु हिमचल से तात्पर्य यहाँ पर है जो शीतल जल होते हैं। तो यहाँ पर महादेवी जी बता रही हैं कि मैं एक ऐसी आग हूँ जिससे बर्फ जैसे शीतल जल बिंदु टपकते रहते हैं, अर्थात जिसमें बर्फ जैसे शीतल जल बिंदु टपकते रहते हैं, मैं ऐसी आग हूँ। आग हूँ, अब एक तरफ आग एक तरफ बर्फ की बात की जा रही मित्रों। तो आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमचल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, थोड़ा ऊपर की लाइन के भाव को पुनः समझेंगे। महादेवी जी कह रही हैं कि हृदय में प्रिय विरह की आग जलती रहती है। तो आग का मतलब यहाँ पे वियोग की स्थिति बताई जा रही है मित्रों, प्रियतम के वियोग की स्थिति बताई जा रही है। तो हृदय में प्रिय विरह की आग जलती रहती है और आँखों से आंसू टपकते रहते हैं। देखिए मित्रों, जो आंसू होते हैं वो प्रायः कैसे होते हैं, शीतल होते हैं। तो हृदय में तो आग जल रही है, लेकिन आँखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो क्या हैं, बहुत ही शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो इसी बात को इस लाइन में बताया गया है कि मैं स्वयं जो है ऐसी आग हूँ जिससे बर्फ जैसे शीतल जल बिंदु टपकते रहते हैं। तो अब भाव आपको स्पष्ट हो गया होगा। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। आगे बता रही महादेवी जी कि मैं स्वयं को ऐसा शून्य मानती हूँ। अपने आप को क्या मान लिया, शून्य मान लिया मित्रों। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। वो कहती हैं मैं स्वयं को ऐसा शून्य मानती हूँ जिसके स्वागतार्थ
समय ने पलक पावड़े बिछाए हैं। अर्थात क्या बिछा दिए हैं समय ने? जिसको बिछे हैं पावड़े पलक के। पावड़े पलक के मतलब इंतजार, यानी कि हम पूरी तरह से अपने पावले पलक बिछा दिए हैं और मैं अपने आप को क्या मान रही हूँ? शून्य मानती हूँ, जिसके स्वागतार्थ और उसके स्वागत के लिए मैं अपने पलक पावड़े बिछाए हुई हूँ। अर्थात इंतजार की घड़ियाँ मेरी चल रही हैं। भाव समझेंगे मित्रों? मेरी ये स्थिति उस प्रियतम के प्रेम के कारण ही तो संभव हो सकी है। आगे देखेंगे, पुलक हूँ वो जो पला है कठिन प्रस्तर में, मैं कठोर पत्थर के हृदय में उत्पन्न होने वाली रोमांचकारी सिंहरण हूँ। ध्यान देंगे मित्रों, पुलक हूँ जो पला है कठिन प्रस्तर में। कठिन प्रस्तर का तात्पर्य होता है कि जो ही कठोर पत्थर होते हैं उनको कठिन प्रस्तर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर महादेवी जी कह रही हैं कि मैं कठोर पत्थर के हृदय में उत्पन्न होने वाली रोमांच भरी सिहरन हूँ। यानी कठोर पत्थर में के हृदय में उत्पन्न होने वाली अपने आप को क्या बता रही हैं? रोमांच भरी सिहरन बता रही हैं। वर्मा जी आगे देखें मित्रों, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। तो इस लाइन का, ऊपर वाली लाइन का पुनः भाव देखेंगे मित्रों। वो कहना चाहती हैं कि तुम्हारे स्वरूप की छाया होने में से तुम्हारे ही समान सर्वव्यापी हूँ तथा जड़ चेतन में व्याप्त हूँ। इस भाव को यहाँ पर बता रही हैं, जड़ और चेतन में मैं स्वयं उपस्थित दिखाई पड़ रही हूँ। वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, मैं तुम्हारी ही प्रतिरूप हूँ। क्या हूँ वही प्रतिबिंब, अर्थात मैं, हे प्रियतम, मैं तुम्हारी ही एक प्रतिबिंब, एक प्रतिरूप के रूप में हूँ, तुमसे भिन्न नहीं हूँ। मैं तुमसे भिन्न नहीं हूँ। जो आधार के उर में अर्थात आकाश, आगे देखेंगे मित्रों, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। नील घन भी हूँ सुनहली दामनी भी हूँ। ध्यान देंगे मित्रों, इस लाइन को महादेवी जी ने कहने का प्रयास किया है कि जो है मैं तुम्हारा ही क्या हूँ? प्रतिरूप हूँ। प्रतिबिंब का मतलब प्रतिरूप। मैं तुम्हारा ही एक प्रतिरूप हूँ, तुमसे भिन्न नहीं हूँ, एक आधार के रूप में। जैसे कि नील घन भी हूँ सुनहली दामनी भी हूँ। आकाश भी मैं ही हूँ। क्या कह रही हैं? नील घन भी हूँ। मैं क्या हूँ? नील घन का मतलब इस नीले आकाश, यानी नीला आकाश क्या हूँ? आकाश भी मैं ही हूँ। और सुनहली दामनी भी हूँ, उसमें चमकने वाली जो दामिनी अर्थात बिजली, उसमें चमकने वाली क्या हूँ? बिजली भी मैं ही हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर हुआ मित्रों कि इस प्रकार मेरा अस्तित्व प्रिय से अलग नहीं है। मैं प्रिय में समाई हुई हूँ और प्रिय मुझ में व्याप्त हैं। ये भाव निकल रहा है इस कविता में मित्रों। पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको चौथी कविता की ओर ले चल रहा हूँ मित्रों। ये जो चौथी कविता है बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता आपके लिए होगी। तो ये लाइन देखेंगे ऊपर से, नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। दोनों बातें साथ साथ कह रही हैं महादेवी जी। महादेवी कह रही हैं कि हे प्रिय, अब मैं ये समझ सकी हूँ कि नाश और निर्माण, एक नाश की बात होती है नष्ट हो जाना, और विकास का मतलब होता है निर्माण मित्रों। तो नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। मीरा महादेवी कह रही हैं कि मैं नाश और निर्माण अलग अलग नहीं हूँ, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। यानी दोनों बातें बता रही हैं, अर्थात निर्माण अलग अलग नहीं, अर्थात नाश और निर्माण दोनों का जो है ये इसमें कोई अलगाव नहीं है। मैं दोनों ही हूँ, नाश भी हूँ और निर्माण भी हूँ। नाश में भी मैं व्याप्त हूँ कह रही हैं, और अनंत विकास में भी मैं व्याप्त हूँ। मैं उस परमात्मा से एकाकार होकर उसी का अंश बन गई हूँ। ये भाव इस कविता के माध्यम से निकल रहा है मित्रों। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। वो बता रही हैं त्याग रूपी दिन जो है, प्रकाश की उज्ज्वलता और आसक्ति रूपी अंधकार की कालिमा में मुझे ही व्याप्त समझो। त्याग का दिन मतलब यहाँ पर त्याग रूपी दिन जो होते हैं मित्रों, चरम आसक्ति का तम भी, अर्थात त्याग रूपी दिन अर्थात प्रकाश की उज्ज्वलता और आसक्ति रूपी अंधकार जो होता है तम,
अंधकार की जो कालिमा में मुझे ही व्याप्त समझो, दोनों ही में मैं उपस्थित हूँ। तार भी, आघात भी, झंकार की गत भी, आगे बता रही हैं कि मैं ही बीड़ा हूँ। तार, जो बीड़ा में तार होती है मित्रों, तार भी, आघात अर्थात मैं ही बीड़ा, उसके तारों पर किया गया जो आघात होता है, अर्थात जो तारों पर आघात होते हैं तभी बीड़ा से ध्वनि निकलती है। तो तार भी, आघात भी, झंकार की गत भी, और उसमें से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उस आघात के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो सब क्या हूँ? झंकार भी मैं ही हूँ। पात्र भी, मधु भी, मधुर विस्मृत भी। देखिए मित्रों, मैं ही मधुपात्र हूँ, अपने आप को बता रही हैं, मैं ही क्या हूँ? मधुपात्र हूँ, मैं ही उसमें भरी मदिरा हूँ। तो पात्र भी, मधु, मदिरा, मधुर, उसकी जो मिठास है, मैं ही मधुपात्र हूँ, मैं ही उसमें भरी मदिरा हूँ, मैं ही उस मदिरा की होशी हूँ। विस्मृति भी, जैसे आदमी मदिरा पीता है मित्रों तो क्या हो जाता है? मदहोश हो जाता है। तो यहाँ पर महादेवी जी बताना चाहती हैं इस बात को कि मैं ही वो पात्र हूँ जिसमें मदिरा रखी जाती है, मैं ही क्या हूँ? वो मदिरा हूँ, और मैं ही उस मदिरा में के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली मदहोशी होती है, वो क्या हूँ? मैं ही हूँ। इस बात को बताना चाहती हैं। तो पूरी ही तरह से आप समझ गए होंगे मित्रों, ये जो 4 नंबर कविता है बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही हृदयंगम करने वाली कविता है, जिसमें कि महादेवी जी ने अपने मर्म को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है। तो इसमें विशेष के रूप में हम इतना लिखेंगे, कवयित्री ने इसमें रहस्यवादी भावना व्यक्त करते हुए आत्मा को सर्वव्यापी बताया है। इसमें आत्मा को सर्वव्यापी बताने का प्रयास किया है महादेवी जी ने मित्रों। वीणा के तारों का आघात, उससे उत्पन्न होने वाली झंकार, तीनों स्थूल रूप में अलग अलग होते हैं, हुए भी सूक्ष्म रूप में परमात्मा के ही अलग अलग रूप होते हैं। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। संसार में भी यही स्थिति है मित्रों, जो अलग अलग दिखाई देते हैं वह उस परमात्मा के ही विभिन्न रूपाकार होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, दिखाई जरूर अलग अलग पड़ते हैं। तो पूरी तरह से ये कविता हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसको कि हम पढ़ करके अच्छी तरीके से परीक्षा में अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा मित्रों, कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे कि आपको ये कविता कैसी लगी। अन्य तमाम सारे कवियों की व्याख्या मैं आपको दे चुका हूँ, जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ऑनलाइन बी क्लासेस के, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय